आप सभी को जय मसीह की। पृथ्वी से पहले का संसार, उत्पत्ति से पहले क्या था? आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी के बनने से पहले क्या था? जब ना आसमान था, ना जमीन थी, ना सूरज था, ना तारे थे, बस शून्य थी। क्या उस समय केवल अंधकार था या फिर ईश्वर ने उस संसार को भी रचा था जिसे हम नहीं जानते? बाइबल हमें एक गहरी झलक देती है कि उत्पत्ति से पहले भी कुछ था। वहाँ था परमेश्वर का अनंत राज्य, जहाँ ना समय था ना मृत्यु। वहाँ स्वर्गदूत बनाए गए थे, वहाँ स्वर्ग था और वहीं से विद्रोह की कहानी भी शुरू हुई थी। लूसीफर कैसे गिरा, कैसे ईश्वर ने समय और सृष्टि की शुरुआत की, और मनुष्य के आने से पहले परमेश्वर ने क्या योजना बनाई थी। आज हम इस वीडियो में बाइबल के गहरे रहस्यों को जानेंगे कि उत्पत्ति की पहली आयत से पहले का संसार कैसा था। यह वह संसार है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन जो हमारे विश्वास को और भी मजबूत बना देते हैं। फर्स्ट, यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। व्याख्या। यह वचन हमें बताता है कि संसार की रचना से पहले ही वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह विद्यमान थे। इसका अर्थ है कि समय, स्थान, आकाश या पृथ्वी बनने से पहले केवल परमेश्वर था। मनुष्य सोचता था कि शून्य पहले था, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर सदा से है। परमेश्वर ने कभी जन्म नहीं लिया और उसका कोई आरंभ या अंत नहीं। जब संसार अभी अस्तित्व में नहीं आया था, तब केवल परमेश्वर की उपस्थिति थी और उसमें सृष्टि की योजना पहले से ही ठहरी हुई थी। सेकंड, इफिसियों 1:4। उसने हमें मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष हों। व्याख्या। यह वचन बताता है कि मनुष्य की मुक्ति और परमेश्वर का अनुग्रह संसार से पहले ही तय किया गया था। इसका मतलब है कि पृथ्वी बनने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को जान लिया था। परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी कि यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग पवित्र और निर्दोष बनाए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि संसार से पहले भी परमेश्वर की योजना और इच्छा कार्यरत थी। थर्ड, 2 तीमुथियुस 1:9। उसने हमें उद्धार दिया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। यह हमारे कामों के कारण नहीं, बल्कि अपनी योजना और अनुग्रह के कारण, जो हमें मसीह यीशु में अनादिकाल से दिया गया। व्याख्या। यह अनादिकाल का अर्थ है समय से पहले, अर्थात उत्पत्ति से पहले। परमेश्वर ने मसीह में अनुग्रह दिया और उद्धार की योजना बना दी। यह सब संसार बनने से पहले हुआ। इसका मतलब है कि पृथ्वी से पहले का संसार केवल परमेश्वर का था और उसमें उसकी दैवीय योजना मौजूद थी।
4th प्रकाशित वाक्य 13 का 8 उनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही वध किया गया था। व्याख्या। यह वचन बताता है कि यीशु मसीह की बलि संसार से पहले ही परमेश्वर की योजना में ठहराई गई थी। पृथ्वी बनने से पहले ही परमेश्वर ने तय कर लिया था कि मनुष्य के पापों का प्रायश्चित यीशु के लहू से होगा। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर पहले से ही प्रेम और उद्धार की योजना लिए हुए था। 5th यिर्मयाह 1:5 तेरे गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे जानता था और तेरे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र ठहराया। व्याख्या। यह वचन परमेश्वर के अनंत ज्ञान को प्रकट करता है। यदि परमेश्वर एक इंसान को जन्म से पहले ही जान सकता है तो निश्चिंत है कि उसने संपूर्ण मानव जाति को भी सृष्टि से पहले जान लिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का ज्ञान, योजना और उसकी संप्रभुता विद्यमान थी। 6th अय्यूब 38 का 4 से लेकर 7 तक जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था, जब भोर के तारे संग संग गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। व्याख्या। यह वचन दर्शाता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना शुरू की तब स्वर्गदूत पहले से मौजूद थे। इसका अर्थ है कि पृथ्वी से पहले एक आध्यात्मिक संसार पहले से विद्यमान था जहाँ स्वर्गदूत और परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य था। पृथ्वी से पहले का संसार केवल अंधकार नहीं था बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सृष्टि, स्वर्गदूत, स्वर्गीय महिमा वहाँ पहले से मौजूद थी। आज हमने मिलकर यह जाना कि पृथ्वी बनने से पहले भी परमेश्वर की एक अद्भुत योजना थी। उत्पत्ति से पहले संसार खाली नहीं था बल्कि परमेश्वर का अनंत राज्य, उसकी महिमा और स्वर्गदूतों का संग था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर ने सब कुछ एक उद्देश्य से रचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप और मैं भी उसी महान योजना का हिस्सा हैं? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी उत्पत्ति से भी पहले था और हमारी आत्मा उसी अनंत योजना से जुड़ी हुई है। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम और भी गहराई से देखेंगे कि जब पृथ्वी पर पहला मनुष्य आया तो परमेश्वर की योजना किस तरह आगे बढ़ी। तब तक याद रखिए, आप संयोग से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना से हैं। जय मसीह की।